मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की अगर इस टाइम इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें, तारीख की लोएस्ट पोजीशन पर इस टाइम पाकिस्तान मौजूद है। इकोनॉमिकली डॉलर की बात करें, आर्टिफिशियली तो हमने 227 227 पर रखा है। वैसे कहा यह जा रहा है कि 270 तक डॉलर मिल रहा है पाकिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है और इसका हल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनफॉल ऑफ जो इकोनॉमी है उसको तो मेरे ख्याल में हमारे पॉलिटिशियन हो सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का भी जो एक रोल बड़ा नेगेटिव रहा है पिछले कुछ सालों में। ठीक है। इसके अलावा जजेस जुडिशरी वगैरह का जो हमारा एहतसाब का जो बुरा एक अमल चलता रहा है और उसका कोई रिजल्ट्स वगैरह नहीं आए, और ब्यूरोक्रेसी और किसी हद तक हम खुद इस चीज़ से तो मैं सबसे पहले एग्री करता हूँ। डॉलर का आप क्या कहना चाहेंगे, या आपको क्या लगता है, कोई नॉलेज है कि इस टाइम डॉलर की क्या पोजीशन है पाकिस्तान में? डॉलर ज़ाहिर है अब हमारी मार्केट्स में हमारे पास डॉलर नहीं है ख़रीदने के लिए चीज़ें, और रुपया इस वजह से गिर रहा है कि हमने जो इतने ज़्यादा जो कर्ज़े देने हैं उनके, अगर हम वो जो हमारी अपनी इकोनॉमी वो डाउनफॉल में है, तो डेफिनेटली हमें कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, जैसे हमारे कंटेनर्स कराची पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, तो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमें पहले डॉलर्स की ज़रूरत है। तो डॉलर भी ऐसे नहीं मिलेंगे। एलसीज बंद हैं, एलसीज बंद भी इसलिए एग्जैक्टली एलसीज में। तो ये ओवरऑल जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो डॉलर का है। तो डॉलर हम लेते हैं किसी और रेट में, और जो बाहर लॉन्डर होकर जा रहा है। पिछले दिनों एक और बात भी है कि हमारे यहाँ रोज़ 15,000 जो अफ़गानी हैं वो ट्रैवल करके अफ़गानिस्तान जाते हैं, और उनको $1,000 का यहाँ तक इजाज़त है कि वो लेके जा सकते हैं। तो वो अफ़गानिस्तान के ऊपर तो पाबंदियाँ, वो डायरेक्ट डॉलर परचेज़ नहीं कर सकते। तो वो हमारे थ्रू रोज़ाना 15,000 लोग अगर $1,000 लेके जाएं, तो वो आप कैलकुलेट कर लें कि वो बहुत बड़ी एक अमाउंट है। पाकिस्तान से कितना डॉलर बाहर जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जाके सर्च करूँगा। और बड़ी हैरत वाली बात है कि अगर 15,000 अफ़गानी डेली बेसिस पर अगर जा रहे हैं और $1,000 वो लेकर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली नुकसान तो होगा। हम ज़ाहिर है किसी और रेट पे हम परचेज़ कर रहे हैं, और आगे जो हम उनको दे रहे हैं, जो यहाँ से लॉन्डर होकर जा रहा है, वो एक डेफिनेटली वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से उन लोगों का, उन अफगानियों का कसूर नहीं है उसके अंदर, तो पाकिस्तान के जो पॉलिसीज मेकर हैं उनका कसूर है। हमने जो उनको पहले बना देने के लिए और उसके बाद हमने उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, और दूसरा जो इधर जाने के हवाले से जो बाड़ वगैरह लगाई है, या उसके बाद जो उनका जो फ्रीली वो जो मूव कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप यहाँ इस मार्केट में देख लें, उतने मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पे पंजाब के लोग नहीं जितने यहाँ पे आप पठान है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर कैमरामैन कैमरा इधर मूव करेंगे तो इधर बिल्कुल हमारे साथ पीछे भी जो भाई खड़े हैं वो भी अफगानी है, ये जो बच्चा खड़ा है ये भी अफगानी है, इधर जो उनसे हैं वो भी अफगानी है। अच्छा, क्या यही सिर्फ रीज़न है पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन होने की? तारीख की बदतरीन बुरी तरीन पोजीशन पे अगर इस टाइम पाकिस्तान मौजूद है, तो उसका जिम्मेदार अफगानी है? नहीं, सिर्फ ये नहीं है, ये तो एक फैक्टर है। इसके अलावा जो हमारे सियासतदान हैं वो बहुत हद तक, और दूसरा जो लूटने वाली ये जितनी बातें, ये रूमर्स तो नहीं है, किसी हद तक बात सच्चाई है, लेकिन हम चलें इस बात में बहस नहीं करते कि किसने कितना लूटा। मुझे ये बताएं कि कैसे हमें अगर इस कंडीशन में अपने नेबर्स के साथ, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें जिनकी इकॉनमी दिन ब दिन ग्रो कर रही है, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि नहीं? एग्जैक्टली हम जो खिते में सबसे ज़्यादा लो जा रहे हैं। हाँ, लो जा रहे हैं। अगर उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, उनके साथ ट्रेड करें, बिल्कुल साथ बॉर्डर लगता है, बिल्कुल लाहौर के बिल्कुल साथ है, उनके साथ ट्रेड करें, हमारी इकॉनमी को कुछ ना कुछ सपोर्ट हो सकता है या नहीं, करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। हम जैसे पिछले दिनों में हम प्याज वगैरह बाहर मुल्कों से बड़े महंगे रेट्स पे ले रहे थे, तो इंडिया वगैरह हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़राअत के अंदर वो हमसे भी बहुत अच्छे हैं। वो एक तो पैदावार बहुत अच्छी ले रहे हैं, और दूसरा वो कि सस्ती भी हैं चीज़ें। हमारे जैसे पिछले यहाँ 1/3 जो इलाका है हमारे मुल्क का, वो सैलाब की वजह से, तबाहकारियों में की वजह से वो नुकसान हुआ। तो हम क्यों नहीं हम कर रहे ट्रेड इंडिया के साथ? उसके पीछे रीज़न क्या आ रही है? पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक क्या चाहती है? ट्रेड होनी चाहिए। ये हमारे पब्लिक तो चाह रही होती है, पब्लिक तो कौन चाहेगा कि आप बताएं, एज ए पाकिस्तानी मेरे ख्याल में लेग पुलिंग है, जो एक रूलिंग पार्टी है वो लेना चाह रही होगी, लेकिन जो अपोजिशन के अंदर रूलिंग पार्टी को ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मे बी हमारा जो वोट बैंक है, या जो हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा ये हो सकता है कि हमारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये चलाएंगी कि ये अब उसी इंडिया से मोदी का, या और इस तरह की बातें जो है, मोदी का जो यार गद्दार है। ये सोच कैसे, सर, आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? ये सोच कैसे बदलेगी कि भाई हमें बिजनेस करना है, हमने अपनी इकॉनमी को ग्रो करना है, इसके अंदर यारी दोस्ती दुश्मनी कहाँ से आ गई? चाइना और इंडिया की अगर बात करें, उनकी टसल चलती है, दुश्मनी चलती है, ट्रेड चल रही है कि नहीं? जी बिल्कुल, उनके दरमियान चल रही है बहुत सारी चीज़ें। चाइना और अमेरिका की बात करें, उनकी आपस में टसल चलती है बहुत ज़्यादा। इवन मैं अगर बात करूं कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, दुबई वगैरह में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जितनी भी वो उनकी स्टेट्स हैं, उनके अंदर
पाकिस्तानी से ज़्यादा 70% ब्रांड में पिछले दिनों में पढ़ रहा था, 70% ब्रांड जो है वो इंडियन है। ठीक है। तो बजाय इसके कि वो हमारी वहाँ पे चीज़ें में जाके सेल हों, तो वो एक हम हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही? आज भी हमारे पॉलिटिशियन अगर कोई करना चाहता है कि यार हम इंडिया से ट्रेड कर लें, तो वो ये बात पे क्यों डर जाता है कि यार अगर मैं ट्रेड शुरू करूंगा तो मेरे खिलाफ नारे लगेंगे? ये सोच अवाम में कैसे बदलेगी? बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। ये एक्चुअली थोड़े कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म। हम ये नहीं सोचें कि हमें जो शॉर्ट टर्म में, ये जो अगले टर्म में इलेक्शन हो रहे हैं, हमें उसका क्या फ़ायदा होगा। कोई सियासतदान जब ये आ गया कि वो ये सोचेगा कि आइंदा 10-15 साल में या 50 साल में हम कहाँ पे खड़े होंगे, तो शायद वो एक फैक्टर हो लॉन्ग टर्म सकता है। विजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एग्जैक्टली वो लॉन्ग टर्म अगर हम कुछ सोचेंगे तो कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, अदरवाइज तो यही हाल है। ठीक है। बांग्लादेश की बात करें, अगर इंडिया के हवाले से देखा जाए तो पार्टीशन के टाइम बांग्लादेश तो हमारे साथ था, ठीक है। अगर दुश्मनी की बात करें तो जितनी दुश्मनी इंडिया की हमारे साथ है उतनी बांग्लादेश के साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी अलग हुआ। तो फिर बांग्लादेश के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन है, ट्रेड भी चल रही है, बड़े अच्छे मामलात हैं, और बांग्लादेश की इकॉनमी भी हमारे से बेहतर तरीके से सर्वाइव कर रही है या ग्रो कर रही है। हम कभी मिसाल दिया करते थे कि 2 टके का आदमी नहीं है, तो वो 2 टके के हम नहीं रह गए, वो तो अब बहुत ऊपर फॉल कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है उसकी? रीज़न कहीं ना कहीं ये रीज़न तो नहीं कि उनके नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर है? बिल्कुल, ये नेबर्स के साथ रिलेशन के बगैर हम एक अकेला कोई, आप अमेरिका को देख लें। अमेरिका को अगर आपको लगता है कि वो बगैर कर्ज़ों के चल रहा है, तो ये बात गलत है। पूरी दुनिया की जो जितनी बड़ी इकोनॉमी है वो कर्जे के ऊपर चलती हैं और बाद में उनको वापस करते हैं। हमारे यहाँ ये सिर्फ ये यूनिक नहीं कि सिर्फ हम कर्जा ले रहे हैं और हमसे वापस नहीं हो पा रहा, पूरी दुनिया में ये ऐसे होता है। लेकिन चाइना की बात करें, आपको लगता है चाइना कर्जे पे चल रहा है? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, आपको लगता है वो कर्जे पे चल रहे हैं? कर्जे अगर सिर्फ हम बात करें IMF की, तो IMF नहीं है, वरना 5 अगस्त 2016 को हमने लास्ट IMF की जो वो पैकेज था वो ख़त्म करके वो देखे तो हमने ख़त्म कर दिया था। वी हैव नवाज शरीफ का, बल्कि वो शायद उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था उनका बयान भी था, वी हैव डिसाइडेड टू से गुड बाय टू IMF, नो मोर लोन विल बी टेकन नेक्स्ट। मतलब जो भी है इकोनॉमी अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है। तो कब की आपने बात किया, सॉरी कब की आप बात कर रहे हैं कि हमने 2016 की 2016 में आपके गवर्नमेंट चाहे जो, लेकिन उसके बाद अगर बाद में हमने लिया, ठीक है, ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो हमने किया वो प्लान, हमने पैकेजेस लिए हैं, बेल आउट पैकेजेस लिए हैं, कर्जे लिए हैं हमने, उनके अकॉर्डिंगली हमने जो वापस करने का प्लान है। देखें, कोई भी किसी भूखे नंगे को कर्जा नहीं देता, वो ये देखेगा कि वापस कहाँ पे करेगा। वो गारंटियाँ क्या होती हैं? हमें जो गारंटियाँ IMF जो मांगता है, जिसे हम कह देते हैं कि हमारे पाँव बांध दिए हैं, पाँव नहीं, वो हमसे देखेंगे कि हमें वापस कैसे करेंगे। तो कोई शॉर्टेज कुछ डिमांड चाहिए, डिमांड्स होगी उनकी कि आप ये प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस ये रखें, आप इसके ऊपर लेवी ये लगाएंगे, आप इस टाइम पता है किस तरह हो चुका है? ऑलमोस्ट 1000+ आई गेस। बिल्कुल। अगर उस पर केजी बात करें तो आटा हमारे यहाँ पे मिल रहा है 130, 140 के, 150 के राउंड अबाउट, 150 रुपीज़ पर केजी के राउंड अबाउट। कैसे बेहतरी, मतलब आपको लगता है अगर इन फ्यूचर 5 साल की या 10 साल की बात करें, आपको लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ आएंगे या मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे? अल्लाह ना करे। अगर हम रविश नहीं बदलते, अगर यही हालात रहे, तो आइंदा 50 साल भी सोच नहीं बदलेंगे, तो फिर 50 साल भी यही रहेंगे। और अगर हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हम ही कुछ सोचना शुरू कर दें, हम जो सिटिंग गवर्नमेंट, चाहे वट एवर, वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ, हम इनको सपोर्ट कर दें, हम इनको कहें कि ठीक है, आप वो जो है इस वक्त हमें मुल्क बिगड़ा संभला हुआ चाहिए, नेक्स्ट टाइम अगर नहीं होगा तो फिर